नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का रिजल्ट 5 अगस्त को आएगा। उसके बाद आप लोग की क्या होगी, एक प्रक्रिया शुरू होगी और वह प्रक्रिया आपकी कौन सी है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग की कौन सी ऐसी बात है जो आप कहीं भी नहीं जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कवि क्लासेस भी जानेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सबसे पहला जो प्रश्न आपका उठता है कि काउंसलिंग कैसे होगी, तो देखिए काउंसलिंग जो होगी आपकी वह ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन माध्यम से आपकी काउंसलिंग केवल होगी, कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग आपका नहीं होगा। पहली चीज क्लियर होगी। सेकंड चीज, और अगर हम बात करते हैं कि आप लोग की काउंसलिंग कब होगी, तो आपको पता है कि 5 अगस्त को आप लोग का परिणाम आएगा। उसके बाद आप लोग की जो काउंसलिंग होगी वह 10 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में आप लोग की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह आप लोग की होगी, यानी यह जो प्रक्रिया। अब इसके बाद आपको बताते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को बताया गया है साफ तौर पे कि जो काउंसलिंग की आपका शुल्क होगा वह भी आपका 1000 रुपये घटाकर 650 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या होगा, 1000 रुपये आप लोगों की काउंसलिंग की जो फीस है वह घटा दिया गया है और आपकी काउंसलिंग जो फीस लगेगी वह 650 रुपये लगेगी। अब देखिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले आप लोग को स्टेट रैंक आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, स्टेट रैंक के आधार पर आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट रैंक रहेगा आप लोग का, उस आधार पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है और उसके बाद आपका सीट जो होता है वो कन्फर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो कोई बात नहीं बताया वो मैं बताने वाला हूँ कि फेज 1 से लेकर के फेज 4 तक जो है वह आपकी जनरल काउंसलिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, जनरल काउंसलिंग होती है। यहाँ तक आपको उम्मीद होती है कि आपको सरकारी सीट मिल जाए, इसके बाद आपको कहीं भी उम्मीद नहीं होगी कि सरकारी सीट आपको मिले। ठीक है, बेसिकली आपको जो सीट, बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट सीट होता है वो फेज 1 और फेज 2 में लगभग लगभग भर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्कॉलरशिप की, यानी कि अगर हम फेज 3 से लेकर के डायरेक्ट एडमिशन तक आते हैं तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले आपको बता देना चाहते हैं कि फेज 1 से लेकर के आपका यहाँ पूल काउंसलिंग तक, ठीक है, पूल काउंसलिंग तक जिन्होंने भी अपना कराया होगा, अब आप लोग कराएंगे, आप लोग काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो वहां पे आपकी स्कॉलरशिप जो है वह आएगी। पहली बात ध्यान रखिएगा कि केवल केवल जो आप लोग की स्कॉलरशिप है वह कब आएगी, जब आप लोगों ने जनरल आपका जो काउंसलिंग होगा यानी फेज 1 से लेकर फेज 4 और उसके बाद पूल काउंसलिंग, तभी आपकी स्कॉलरशिप जो होगी वह आएगी वापस, वरना स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। स्कॉलरशिप के साथ साथ आप लोग का जो फी होता है वह भी आप लोग का वापस कर दिया जाता है। यहां पे साफ तौर पे बोल दिया गया है, जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन अगर आपने लिया तो फिर आपकी जो कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप है वह बिल्कुल नहीं आएगी। जो भी यहाँ पे बोलेंगे कि अगर डायरेक्ट एडमिशन हम लेते हैं तो मेरी जो आपकी कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप वह आएगी, तो अब आएगी नहीं। 2021 तक आप लोग की जो स्कॉलरशिप है डायरेक्ट एडमिशन पे आती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वह नहीं आएगी। इस गवर्नमेंट ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने साफ तौर पर बोल दिया है। अब देखिए स्कॉलरशिप आती कैसे है, तो सबसे पहले जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वह एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की आती है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वह ओबीसी की आती है। फिर आपकी जो आती है वह आपकी कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस और आपकी जनरल कैटेगरी की आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित रहते हैं या तो यहाँ पे इनकी फीस जो होती है वह बिल्कुल ही 9 के बराबर आपकी आती है। ठीक है, बिल्कुल, अगर आती भी है तो आपकी 5000 रुपये आपकी लगभग फीस आपको रिटर्न की जाती है स्कॉलरशिप के। और ओबीसी की जो होती है वो लगभग आपकी 60% आपकी जो स्कॉलरशिप है वो वापस आती है। और यहाँ पे एससी एसटी की फुल पेमेंट आपको आती है, पूरा स्कॉलरशिप आता है, उनका पूरा फुल फी पेमेंट जो होता है वो पूरा आता है। ठीक है, तो मेरी यही राय होगी, जो भी स्कॉलरशिप के बेस पर अपना एडमिशन कराना चाहते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन न कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे आपको कमेंट भी देखने को मिल जाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बाबू, जब आप लोग अगर इतना ही आप अपने विश्वास होगा तो आप लोग डायरेक्ट काउंसलिंग कराएगा और एडमिशन कराकर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा, फिर नेक्स्ट ईयर देख लीजिएगा आपका स्कॉलरशिप आया है कि नहीं आया है। ठीक है, बस इतना ही से। नहीं विश्वास है तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे आप लोग बात कर सकते हैं, जिनका की जो स्कॉलरशिप है वो वेरीफाइड भी है लेकिन फिर भी उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने
डायरेक्ट काउंसलिंग कराया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।